Okay, let's start. We are in question number 4, exercise 6.1, page number 97. So chapter is lines and angles. So our next question, in this figure, if x plus y is equal to w plus z, then prove that AOB is a straight line. तो यहाँ पे हमें कहा गया है कि x plus y is equal to w plus z. If कि अगर यहाँ पे x, y, w, z ये एंगल दिए गए हैं फिगर में, देख सकते हैं आप, तो कह रहे हैं कि अगर x plus y is equal to w plus z, then you have to prove AOB is a straight line. ये आपको प्रूव करना है, ठीक है. तो यहाँ पे हम ऐसे करेंगे कि हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि AOB जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है. लेट अस अज्यूम, let us assume AOB is a straight line. हम मान लेते हैं AOB जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है. उन्होंने जो आपको प्रूव करने के लिए बोला है वो हम एज्यूम करके चलते हैं. दैट मीन्स कि हम मान लेते हैं कि AOB इज ए स्ट्रेट लाइन है, ठीक है. अब अगर AOB स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ये पूरा, ये क्या होगा, लीनियर पेयर होगा. दैट मीन्स इन दोनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री, ठीक है ना. यहाँ पे y और x ये दोनों जो एंगल हैं ये क्या बन रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं ना. एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल होता है कितना होता है, 180 डिग्री. तो अगर हमने मान लिया कि AOB एक स्ट्रेट लाइन है, सो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो यहां से हमने लिखा y प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री. इसको इक्वेशन दे दी 1. सिमिलरली z प्लस w, ये दोनों भी क्या है, ये भी लीनियर पेयर बना रहे हैं. यू कैन सी z एंड w, सो वी कैन राइट z प्लस w इज इक्वल टू 180 डिग्री. इक्वेशन 2. रीजन आप देंगे लीनियर पेयर, दोनों का रीजन एक ही है, लीनियर पेयर. लीनियर पेयर का मतलब होता है कि दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल होगा दैट इज 180 डिग्री, ठीक है. तो यहां से हमने दो इक्वेशन बनाई एज्यूम करके कि हमारी AOB जो है, मान लेते हैं कि जो AOB जो लाइन हमें प्रूव करने के लिए बोला है कि दिस इज इट इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है. हमने वो मान लिया कि AOB जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, उसको मान के चले हम. उसके आगे मैंने इन दोनों एंगल जो ऊपर दिख रहे हैं आपको, ये दोनों क्या लीनियर पेयर हैं. सिमिलरली ये दोनों भी क्या है, लीनियर पेयर हैं. तो इन दोनों का सम मैंने क्या लिख दिया, 180 डिग्री. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन से आप देख सकते हैं कि हमारी जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, सेम है, 180 डिग्री, ठीक है. सो दैट मीन्स कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, आपस में इक्वल होगी. सो वी कैन राइट y प्लस एक्स इज इक्वल टू w प्लस z फ्रॉम 1 एंड 2. ये मैंने दोनों इक्वेशन से ये रिजल्ट निकाला बिकॉज दोनों जो इक्वेशंस थी दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. अगर दोनों इक्वेशन, दोनों जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, अगर वो 180 डिग्री के इक्वल है, सो दैट मीन्स वो आपस में भी क्या होंगी, इक्वल होंगी. एंड दिस इज गिवन. अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में ये गिवन है, ये आपको दिया हुआ है. सो दैट मीन्स आवर अजम्पशन, यहां लिखेंगे आप hence our assumption is true. Therefore
AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। AOB क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में आपको ये चीज गिवन थी, कह रहे थे कि इफ y प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड देन शो दैट AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन में एज्यूम कर लिया, हमने मान लिया कि AOB जो है वो क्या है? स्ट्रेट लाइन है। हम मान के चल पड़े, जो उन्होंने शो करने के लिए बोला था उसको हम मान के चल पड़े कि मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि AOB एक स्ट्रेट लाइन है। और उस AOB स्ट्रेट लाइन से मैंने दो इक्वेशंस बनाई और उन दो इक्वेशन से मेरा ये रिजल्ट निकला, ठीक है। ये रिजल्ट निकला जो कि उन्होंने दिया हुआ था। सो दैट मीन्स हम जो सपोज कर रहे थे वो क्या था? सही था। दैट मीन्स हेंस आवर अजम्पशन इज ट्रू। अजम्पशन ट्रू क्यों हुई? बिकॉज हमारे पास वो रिजल्ट आ गया जो उन्होंने क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी दिया था, इफ दिस इज इक्वल टू दिस। तो हमने तो ये खुद डिराइव किया, यहाँ से खुद ये रिजल्ट बनाया। सो दैट मीन्स आवर अजम्पशन इज ट्रू। कई बार ऐसा क्वेश्चन होता है कि हमें कुछ शो करना होता है तो हम उसे मान के चल पड़ते हैं, एज्यूम करके चल पड़ते हैं, पहले मान लेते हैं कि दिस इज, जैसे यहाँ पे हमें AOB स्ट्रेट लाइन प्रूव करने के लिए बोला था तो हम उसको मान के चल पड़े कि AOB मान लेते हैं AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। तो जब हमने उसको स्ट्रेट लाइन मान लिया तो वहां से डिराइव करके मेरे पास ये रिजल्ट आ गया जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी उन्होंने दिया था। तो यहाँ से ये प्रूव होता है कि हम जो एज्यूम कर रहे थे वो क्या था? सही था। सो दैट मीन्स AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, सो इट इज क्लियर। साहिल, शुभम, अंशुल, लक्षिता, कैमरा ऑन करिए बेटा सभी। मोहित चौधरी, पीयूष, कैमरा ऑन करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर 6.17 POQ, POQ is a straight line. Ray OR is perpendicular to line PQ. कह रहे हैं कि जो OR है वो परपेंडिकुलर है PQ के ऊपर। दैट मीन्स ये आपका 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना रहा है, ठीक है। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री एंगल। आगे कह रहे हैं OS is the another ray lying between rays OP and OR। कह रहे हैं OS जो है एक और यहाँ पे रे है जो इन दोनों रे के बीच में लाई कर रही है, ठीक है। रे क्या होती है? एनीवन, व्हाट इज रे? यहाँ पे आपका एक एंड पॉइंट होता है, ठीक है, और दूसरी तरफ से आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। रे जो है उसको आप एक साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं और एक तरफ एंड पॉइंट होता है इसका। दिस इज द रे, ठीक है। दैट मीन्स आप इस तरफ को आप जितना मर्जी इसको एक्सटेंड कर दो। ओके, so here you have to prove angle ROS is equal to half bracket angle QOS minus angle POS bracket close। तो हमें यहाँ पे एक रिजल्ट इन्होंने यहाँ दिया है वो हमें यहाँ पे शो करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज आपको गिवन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला था? सबसे पहले कि POQ इज ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन हमें दी हुई है। उसके बाद हमें यहाँ पे ये बोला गया है कि एरो जो ये है रे, ये है परपेंडिकुलर किसके ऊपर? PQ के ऊपर। दैट मीन्स यहाँ पे आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ये चीजें हमारे पास गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
देखिए मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी है, एंगल ROS, इस एंगल की बात कर रही हूं मैं, और मैंने इस एंगल को किसके बराबर लिखा है, देखिए ध्यान से, एंगल SOQ। SOQ कौन सा एंगल आपका, ये पूरा एंगल SOQ। ओके, SOQ से जब आप ROQ माइनस करेंगे, खुद ही देखिए जब ROQ माइनस करते हैं आप यहां से, ROQ आपका ये है ROQ, जब इस एंगल से आप इस ROQ को माइनस करेंगे क्या बचेगा आपके पास, ROS, एंगल ROS बचेगा। ठीक है, तो मैं एंगल ROS को यहाँ पे किस तरह से लिख सकती हूँ, एंगल SOQ, मतलब इस पूरे एंगल से जब आप ये एंगल माइनस करेंगे, ये पूरा एंगल आपके पास कितना है SOQ, सो SOQ माइनस दिस एंगल इज ROQ। समझ में आ रहा है बेटा? देखिए एक आपके पास ये एंगल है, ठीक है, दूसरा एंगल आपके पास ये है, ये पूरा एंगल हो गया, दिस इज SROQ। मुझे यहां पे इस एंगल की वैल्यू बतानी है, तो मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे एंगल का नाम लिखा, इस पूरे एंगल का नाम है SOQ। ओके, जब आप एंगल SOQ से ये एंगल माइनस कर रहे हैं, इस एंगल को निकाल दे रहे हैं, तो अपने आप ही आपके पास क्या बच रहा है, यही एंगल बच रहा है। सो एंगल SOQ से आपने क्या माइनस किया, ये एंगल माइनस किया, इतना सा एंगल ये, अब ये एंगल का नाम क्या है ROQ। ठीक है, जब आप SOQ से ROQ माइनस करेंगे यू विल गेट एंगल ROS। क्लियर, हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, इसी तरह से यहाँ पे एक और इक्वेशन मैं बनाऊंगी, स्टूडेंट्स ऑन योर कैमरा, कैमरा ऑन। देखिए जिस तरह से मैंने ये इक्वेशन बनाई है इसी तरह से मैं एक और इक्वेशन बना रही हूँ। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, बताइए क्या ऐसे लिख सकते हैं हम इसे, देखिए फिगर में देखिए, एंगल ROS कहाँ है, यही है, किसके बराबर है, मैंने लिखा ROP, मतलब ये पूरा एंगल। जब इस पूरे एंगल से माइनस करोगे आप क्या, SOP कहाँ पे है, ये है SOP। जब इस SOP एंगल को आप निकाल दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, यही एंगल बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो इक्वेशन बनाई है। दो इक्वेशन किस तरह से बनाई है, एक मैंने ये एंगल लिया है, ठीक है, इससे जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इस एंगल को माइनस कर दोगे, मतलब राइट हैंड साइड ली है फर्स्ट इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन में मैं ले रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड, मतलब इस एंगल की वैल्यू मैं कैसे निकाल रही हूँ, इस पूरे एंगल से, एंगल ROP से जब आप माइनस करेंगे SOP। मतलब हम एंगल ROS को दो तरह से लिख सकते हैं। देखिए फिर से समझा रही हूं मैं यहाँ पे, दिस इज R, दिस इज S एंड दिस इज P। और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे आपको वैल्यू निकालनी है इस एंगल की। तो मैंने इस एंगल का नाम लिखा है एंगल ROS, किसके बराबर है,
इस पूरे एंगल का नाम, इस पूरे एंगल का नाम है ROP। जब इस पूरे एंगल से आप इतना एंगल माइनस कर दोगे, निकाल दोगे इतना एंगल, तभी बचेगा ना आपके पास यही एंगल। अब ये एंगल का नाम क्या है? SOP। सो हियर SOP, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एंगल ROS को दो तरह से लिखा, ठीक है। यहां तक क्लियर है बेटा? दिस इज क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब भी हम दो इक्वेशंस को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को ऐड करेंगे। सो दैट मीन्स ये दोनों आपस में ऐड होंगे और ये दोनों आपस में ऐड होंगे, ठीक है। तो जब आपने इन दोनों को ऐड किया, लेफ्ट हैंड साइड को ऐड किया, तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों की क्या है? सेम है, एंगल ROS, एंगल ROS। जब दोनों को ऐड किया, इट विल बी 2 एंगल ROS। ओके, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे क्या बनेगा? 2 एंगल ROS इज इक्वल टू, अब इन दोनों इक्वेशंस को राइट हैंड साइड को ऐड करना है, तो ये दोनों तो डिफरेंट हैं, तो आप पहले फर्स्ट इक्वेशन की राइट हैंड साइड लिखो, दैट इज SOQ माइनस एंगल ROQ। ओके, मैंने अभी ये लिखा, देन मैं प्लस का साइन लगा रही हूँ, बिकॉज यहाँ हम दोनों इक्वेशन को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। तो मैंने फर्स्ट राइट हैंड साइड लिखी, देन प्लस का साइन लगाया, देन सेकंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड लिखेंगे, दैट इज एंगल ROP माइनस एंगल SOP। ओके, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, ओके, प्लस का साइन लगा दिया यहाँ पे। आवाज आ रही है बेटा?